हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका अपने यूट्यूब परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन लास्ट क्लास से चलते आ रहे हैं अपना एरिया वाला, तो एरिया के लास्ट चैप्टर पे अपन पहुंच चुके हैं। स्फीयर में, गोले में जो 3D सरफेस का अंतिम रूप है, आज हम उसके सबसे पहले स्फीयर के बारे में, गोले के बारे में पढ़ेंगे। उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है, तथा उसके दो, अगर देखो आपने सभी ने घर पे नारियल देखा होगा या क्रिकेट की, टेनिस की बॉल देखी होगी, इक्वली अपन उसको दो भागों में बांट देते हैं। तो देखो, एक वो जो आकृति है वो गोले के आकार की है और उसको दो भागों में बांट देते हैं, तो एक पार्ट, दूसरा पार्ट अर्धगोले के रूप में बन जाता है। तो अर्धगोले से बना उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा, इस प्रकार से अपन उसकी बात करेंगे, इसको डिटेल में करेंगे। चलो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। अपन सबसे पहला चैप्टर अपना एरिया से रिलेटेड, एरिया एंड वॉल्यूम, और इसमें जो पार्ट सबसे लास्ट बचा था स्फीयर, जिसको हिंदी में गोला बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपना होता क्या है, गोला क्या होता है। देखो, एक सर्किल होता है, उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी सरफेस को मोड़ दिया जाता है। एक सॉलिड सरफेस होती है, उसी को अपन गोला बोलते हैं। सभी ने देखा होगा, आप बचपन में, आज नहीं तो बचपन में देखा होगा, ग्लोब, पृथ्वी का एक जो पूरा ब्रह्मांड का एक ग्लोब होता था वो देखा है। उसमें क्या होता था, इसी प्रकार की एक वो होती है और नीचे एक लोक से वो टिका होता था, और अपन उसको हर चारों ओर से रोटेट करते थे कि कभी इंडिया को देख लेते थे, कभी उसमें, कभी चाइना को, कभी भारत के जितने भी समीपवर्ती देश हैं, फिर अलग अलग महाद्वीप देखते थे। तो वो क्या है, एक आकृति है गोले की। बेसिकली एक सर्किल और एक गोले में डिफरेंस क्या होता है, सर्किल होती है वो 2D सरफेस होती है, जो स्फीयर होता है, गोला होता है, वो 3D सरफेस होती है। हम उसको सिर्फ एक डायग्रामेटिक व्यू में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको एक लाइव एग्जांपल अपने हाथ में छू सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ में उठा सकते हैं, और अदर देन अपन सब कुछ कर सकते हैं। बचपन में एक एग्जांपल और देता हूँ, जब छोटी छोटी कांच की गोलियां होती थी, उससे अपन क्या करते, कंचे जो बेसिकली बोला जाता है, उससे खेलते थे। तो वो भी एक क्या है, छोटे गोले का रूप होता है। तो देखो कि सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं। देखो, इसके अंदर का जो सरफेस होता है, और जैसे कि एग्जांपल देखना है, चलो छोड़ो, घर पे एक एप्पल पड़ी होगी, वो उठा के देख लेना, वो भी एक गोले का रूप है। एक ऑरेंज मिलता है, ऑरेंज देख लेना। क्रिकेट की जो बॉल होती है वो भी एक गोले का ही रूप होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोलते हैं, सबसे पहले इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे अपन, आयतन की बात करेंगे। तो इसका आयतन क्या होता है, इसका वॉल्यूम अपना बनता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर अपनी क्या होती है, इसके अंदर की जो रेडियस होती है वो आर होती है, और जो पाई की वैल्यू वो प्री डिफाइंड होती है, 22/7 होती है, या 22/7 ना मिलके ये 3.14 भी मिलती है। ये प्री डिफाइंड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो अपन इसके साथ ही रहेंगे। साथ में 4/3 अपन इसको इम्यूलेट करते हैं। और देखो कि गोले का एक वर्ग का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूं तो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें क्यूब क्यों आई, क्योंकि देखो इसे 3D सरफेस होने की वजह से, देखो ये 2D सरफेस थी, इस वजह से देखो इसमें क्या आ रहा था, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, लेकिन यहाँ पे क्या है, केंद्र बिंदु ले हुए, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, अपन उसको टच कर सकते हैं, हाथ में उठा सकते हैं, देख सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ये एक चीज है। ये एक इमेज में, एक इमेज का प्रारूप है, जो एनिमेशन का जो प्रारूप होता है वो, जिसमें अपन सिर्फ उसको डायग्राम अपने पेन से और उसको एक बाउंड्री लाइन बना सकते हैं, वो एक सर्किल है। लेकिन जो 3D एग्जाम्पल होता है वो क्या अपना स्फीयर होता है। तो इसी वजह से इसका 3D सरफेस होने की वजह से 4/3 पाई आर क्यूब बन गया। जब अपन इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल में देखो इस प्रकार से ऐसे 4 सर्किल से घुमावदार पृष्ठ होती है, तो अपन इसका एरिया क्या बनेगा, एरिया बनेगा अपना 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये अपन ने पूरे गोले की बात करी है। अपन बोले कि एक 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला, 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले गोले का आयतन क्या होगा, उसका पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो अपन इजीली निकाल सकते हैं कि 4/3 पाई आर 7 × 7 × 7 ऐसे लिख सकते हैं। और इसको अगर और भी करना चाहें तो 343 × 4 × पाई/3 ये लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं रखते हो तो ऐसा भी एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अपन ऐसे इजीली निकाल सकते हैं। साथ ही अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो सिर्फ एज इट इज एरिया हो जाएगा 4 पाई × आर कितनी है, 7 × 7, यानी यहां से मैं 49 × 4 पाई और अपॉन में जो ये हो गया, इतना ही करें तो अपना आंसर क्या मिल जाएगा, अपन को जो चीज चाहिए वो अपनी को एरिया, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो मिल जाएगा।
जब क्या करते हैं कि जब क्रिकेट खेलते हैं, जो टेनिस की बॉल होती है वो एक गोले का आकार होती है, बहुत सी फटती देखी होगी क्रिकेट में, अपन ने बहुत खेला है बचपन में, और उसके दो दो पार्ट होते हुए बहुत देखे हैं। उसमें क्या करते हैं, एक ऐसा पार्ट बन जाता है और एक ऐसा पार्ट बन जाता है। सभी ने देखा है, क्रिकेट की बॉल है, ये यहां से फट गई यहां से, और अपन को क्या मिला कि एक नीचे का भाग बच गया, एक ऊपर का भाग बच गया। जब बात अर्धगोले की हो, देखो संपूर्ण गोले की अगर पूरे स्फीयर की बात करें अपन, तो उसका आयतन बनता है 4/3 पाई आर क्यूब, और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक इजीली बात होगी। अब करते हैं हाफ स्फीयर की बात करते हैं कि उसका दो पार्ट में कर दिया, हाफ स्फीयर या अर्धगोला। इसकी बात करते हैं तो अर्धगोले में क्या होता है, जब बॉल ऐसे होती है और एक वाला पार्ट ये बन जाता है, एक देखो इधर ऐसा बनता है, एक इधर ऐसे बनता है। जब अपना पूरा गोला आता है तो उसका आयतन अपन 4 पाई आर क्यूब लेते हैं। जब अर्धगोला हो जाता है 4 पाई आर क्यूब, और जब इसको आधे भाग में बांट दिया तो ये क्या बन गया, अर्धगोला बन गया। ठीक है, यहां तक की बात कर लेते हैं अपन, एक बार ऊपर वाला छोड़ो और मैं यहां तक की बात कर लेता हूं, अर्धगोले तक की। तो ये क्या बन गया, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये अर्धगोला बन गया। तो देखो पूरे गोले का आयतन की बात करी तो 4/3 पाई आर, और जब अर्ध की बात होती है तो उसमें 2 डिवाइड कर देंगे तो अर्धगोला हो जाएगा। ठीक है, जब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, जब इसके क्षेत्रफल एरिया की बात करेंगे तो देखो एरिया क्या होता है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और जब ये अर्धगोला बन गया है तो इसको क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे। 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये कहां तक इसके क्षेत्रफल की बात हुई है, तो देखो बाहरी सतह है और ये यहां तक ही बात हुई है, सिर्फ इतनी इतनी। अब ऊपर क्या लगा है, ऊपर एक सर्किल लगा है, आई बात समझ में, ऊपर एक सर्किल लगा तो इसका क्या बन जाएगा, एक सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये जुड़ जाएगा। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थ्री पाई आर स्क्वायर। ये सिर्फ फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बताए हैं, यही आपको समझने हैं कि जब अर्धगोले का क्षेत्रफल पूछे तो पूरे गोले का क्षेत्रफल का आधा कर दो और ऊपर एक सर्किल बचता है, जो ये वाला, जो एक बार डार्क करके बता देता हूं मैं, जो ये वाला जो सर्किल बचता है इसको पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देंगे। तो देखो 2 पाई आर ये रहा, 1 पाई आर स्क्वायर ये रहा, तो दोनों को ऐड कर दिया तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये अर्धगोले का क्षेत्रफल हो गया। अर्धगोले का आयतन अपन पूरे आयतन में से आधा आयतन करेंगे। देखो इसका वजन मैं बोलूं कि 1000 किलोग्राम है, तो आयतन क्या है, उसका वॉल्यूम है, उसका वजन है, उसमें पानी कितना भरा जा सकता है, वो भी एक प्रकार का वही है। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना। आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर की स्क्वायर। और अर्धगोले की बात हो तो 2/3 पाई आर क्यूब और 3 पाई आर स्क्वायर, ये अर्धगोले का क्षेत्रफल, ये उसका आयतन। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले तो वो करते हैं। अब देखो कि इनसे सबसे ज्यादा मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं वो इनके आयतन से बनते हैं। कैसे बनते हैं कि घर पे सभी ने देखा होगा कि एक बड़ा गोला है, इस प्रकार का एक बड़ा गोला है और उसकी रेडियस अपने 7 सेंटीमीटर है, और इसको पिघला के क्या बोला गया है कि छोटी छोटी गोलियों में यानी 3.5 सेंटीमीटर की छोटी छोटी गोलियां बनानी है। तो कितनी गोलियां बनेंगी, नंबर ऑफ की उनकी संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसका आयतन, अब गोला चाहे छोटा हो चाहे गोला बड़ा हो, उसका आयतन जो मेजरमेंट है, जो अपनी उसकी स्केल है, वो तो इक्वल ही रहेगी ना भाई। देखो कि अपन को आयतन निकालना है तो बड़े वाला गोला का भी वही है, तो आकृति तो उसी प्रकार की है या, लेकिन उसकी संख्या काउंट करनी है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े गोले में 4/3 पाई आर की क्यूब अपॉन में वही क्या है कि छोटे गोले की त्रिज्याओं का भाग दे देंगे। ठीक है, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। इसकी देखो 7 गुणा 7 गुणा 7 बटे में 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, यानी कितनी गोलियां बन जाएंगी,
2 × 2 यानी 8 गोलियां बन जाएंगी इस प्रकार से। क्वेश्चन कैसा रहेगा मेरा, एक बार डिटेल से करते हैं। सात सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बड़े गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटे छोटे गोले में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार बनी छोटी गोलियों की संख्या क्या होगी? देखो क्या बोला है क्वेश्चन अपना फर्स्ट है, 7 सेमी त्रिज्या वाले एक बड़े गोले को पिघलाकर 3.5 सेमी की रेडियस वाली छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट किया जाता है। देखो आपने सभी ने देखा होगा, जब कोई एक जादूगर आता था खेल दिखाने के लिए तो पहले वो छोटी छोटी मुंह से छोटी छोटी गोलियां निकालने का जादू करता था, फिर वो लास्ट पे बढ़ेगा। ठीक है, वो देखो कैसे करता था वो, अपन उसको उस बात को डिस्कस नहीं कर रहे। अपन क्या करते हैं कि वो आपने वो सभी चीजें देखी हैं, छोटी छोटी गोलियां भी देखी हैं और बड़े बड़े गोले भी देखे। उसको पिघला के क्या किया कि लोहे को पिघला के उसको किसी भी आकार में डाला जा सकता है। तो उसको पिघलाकर अपन को क्या करना है, 3.5 सेंटीमीटर की छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट करना है। तो अपन क्या करेंगे कि बड़े वाले आयतन में से छोटे वाले आयतन का भाग दे देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी, उनकी नंबर ऑफ जो जितनी भी संख्या जितनी भी गोलियां बनेंगी वो आ जाएंगी। यानी अपन मैं लिख सकता हूं कि बड़े गोले का आयतन क्या होएगा, बड़े गोले का आयतन की बात करूं तो 4/3 पाई r क्यूब। अब r अपने पास और तो क्या है इसका, ये चीजें तो 4/3 पाई r, 4/3 पाई तो इक्वल रहेगा, लेकिन क्या कि r की वैल्यू अलग अलग रहती है। यहां मैं r1 मान दूं, यहां 4/3 पाई r की क्यूब और r2, ये R1 और R2 जैसे R1 की वैल्यू अपनी 7 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू है अपनी 3.5 सेंटीमीटर। अपन को डिफरेंस कहाँ मिलेगा, जैसे इनकी रेडियस में जो छोटी है तो छोटी, बड़ी है तो बड़ी। ठीक है, यहाँ अपन ने वैल्यू रखी 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ की 7 × 7 अपॉन में 3.5 × 3.5 × 3.5। इजीली आप नंबर ऑफ जितने भी केसेस बनते हैं उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो आप, यानी कि 2 × 8 अपने पास क्या बनेंगी, नंबर ऑफ छोटी गोलियां बनेंगी, जिसको अपन इजीली अपने ऑप्शन में मिलेगा, वही चीजें अपन को करनी है। ठीक है, अब देखो कि कभी कभी क्या होता है कि गोले को पिघलाकर अपन उसमें शंकु का निर्माण कर लेते हैं, या गोले को पिघलाकर अपन उसको एक लोहे का सरिया, यानी कि 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला 21 सेंटीमीटर का अपन को उसकी लेंथ मान ली और उसको गोले में कन्वर्ट करा है, या गोले को उसको त्रिज्या उसमें कन्वर्ट करा है, सरिया बनाया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चौदह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर एक ठोस लोहे का सरिया बनाया जाता है, या जिसको अपन बोल सकते हैं रोड बनाई जाती है। ठीक है, रोड बनाई जाती है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो उस रोड की लंबाई, यानी उस सरिये की लंबाई क्या होगी। अब देखो कि एक गोला इस प्रकार का था,
ठीक है। और इसको पिघलाकर क्या बनाया गया है, रोड बनाई गई है इस प्रकार की लेंथ वाली, जिसकी रेडियस अपने पास है 7 सेंटीमीटर, आर है इसके पास 7 सेंटीमीटर, और देखो इसकी लेंथ पूछी है, यहां से लेके यहां तक की लंबाई पूछी है, तो अपने पास लंबाई अननोन है कि वही पूछी है। और ये क्या है, ये एक ठोस गोले की है, तो इसका आयतन और इसके इक्वल आयतन के इक्वल होगा। अब देखो कि सबसे पहले करना क्या है, देखो ये किस प्रकार की है, ये अपने एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, सिलेंड्रिकल बोले तो बेलन के अनुरूप दिख रही है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन इसके आयतन यानी इसके 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वलेंट होगा। अपन को क्या निकालना है, अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई मेरा कैंसिल हो गया, यहाँ आर की वैल्यू कितनी है, 4/3 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू आर यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एच। अब देखो एच की वैल्यू निकलेगी तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7। अब मैं यहाँ से 2 बार कैंसिल हो गया, ये 2 बार कैंसिल हो गया, यानी 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, और 56 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 56 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 3, ये अपनी उसकी क्या आ गई, लेंथ आ गई, उसकी लंबाई आ गई, इतने सेंटीमीटर वो लंबा बनेगा। ठीक है, आई होप सभी को ये बातें समझ आई होंगी कि क्या है कि सिर्फ इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है, पहले क्या था कि गोला था और अब ये क्या बन गया, बेलन बन गया। इसका आयतन और इसके आयतन के इक्विवेलेंट होगा, जो मैथमेटिकल वैल्यू होगी वो इक्विवेलेंट होगी। अपन को सिर्फ क्या निकालना है, यहाँ से लेंथ निकालनी है। इसकी रेडियस आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, उसका आयतन, उसकी हाइट या उसकी लंबाई निकालेंगे। अगर मैं इसको खड़ा कर देता हूँ ऐसे इस प्रकार से, तो अपन इसकी हाइट मान लेंगे, अदर देन ये क्या हो गया, लेंथ होगी। पूछ सकता है इजीली, इस प्रकार के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस प्रकार में क्या बनता है कि बेलन से अपना क्या बन जाएगा, शंकु भी बनाया जा सकता है कि शंकु आकार के इस प्रकार से। देखो अपन सड़क पर ड्राइव करते हैं और सड़क का निर्माण चल रहा होता है, तो उस प्रकार के ऐसे सिंबल से लगे होते हैं, कभी तो वो प्लास्टिक जैसे हो सकते हैं, लेकिन कभी वो ठोस भी मिल सकते हैं आपको। तो इस प्रकार के आया अपन उसको शंकु भी निर्माण कर सकते हैं, उसमें कोण का भी निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। नेक्स्ट देखो किस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। 14 सेंटीमीटर अर्ध गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर अर्धगोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक जो अर्धगोला इस प्रकार का है, उसकी रेडियस अपने पास 14 सेंटीमीटर है। यह ठोस लोहे का है, जैसे एक ठोस लोहा होता है उसको दो भागों में काट दिया जाता है, जैसे कि एक हार्ड ब्लेड से उसको काट दिया, काटने के बाद देखो वो दो भागों में डिवाइड हो गया इस प्रकार से। लेकिन इसकी क्या रेडियस, ये इतना 14 सेंटीमीटर है, और इसी में इसको पिघलाया गया है। अब ये ऊपर वाला भाग छोड़ दिया, इसको पिघला के अपन को एक छोटा गोला बनाना है।
जिसकी रेडियस अपने पास 3.5 सेंटीमीटर। तो इस अर्ध गोले से कितने पूर्ण रूप से गोले बनाए जा सकते हैं, तो अपन उसका क्या निकालेंगे, इसका आयतन और इसके आयतन के इक्विवेलेंट होगा। एक बार करो देखो कि नंबर ऑफ कितनी गोले बनाए जा सकते हैं। देखो इसके आयतन में इस वाले आयतन का भाग दे देंगे। देखो क्या करना है, 4/3 पाई r की क्यूब के इक्विवेलेंट क्या है, 2/3। इसका आयतन अर्धगोले का आयतन और संपूर्ण गोले का, यह अर्धगोला है तो इसका आयतन और ये संपूर्ण गोले 4/3 पाई r की क्यूब के इक्विवेलेंट होगा। पाई से मैं पाई काट दूं, 3 से मैं 3 डिवाइड कर दूं, यहां से मैं 2 हो जाएगा। अब इसको निकाल सकते हैं, r3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई r3। अब देखो ये r और ये r डिफरेंट है, इस वाले r 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसकी नंबर ऑफ काउंटिंग निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। ये इससे 4 बार डिडक्ट हो गया, ये इससे 4 बार डिडक्ट हो गया, ये इससे 4 बार हो गया और ये इससे 2 बार हो गया, यानी 14 2 जा 32। यानी नंबर ऑफ अगर गोलियों की बात करी जाए 3.5 सेंटीमीटर की, तो कितनी बनाई जा सकती है, 32 बनाई जा सकती है। आई होप सभी को ये बातें समझ आई होंगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चलो ये सभी इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि अर्धगोले में एक संपूर्ण गोला बिठाया जाता है। एक अर्धगोले में बड़े गोले का बड़े से बड़े गोले का निर्माण करना। क्या हुआ कि देखो कि एक अर्धगोला है इस प्रकार का, जैसे सभी ने देखा होगा कि एक जब घर पे नारियल लेके आते हैं और उसको इक्वली काट देते हैं तो देखो 2 कटोरी जैसे बन जाते हैं। उसमें बड़े से बड़ा कितना फिट किया जा सकता है अर्धगोले में, देखो इस प्रकार से इतना ही तो किया जा सकता है। ये मेरा अर्धगोला है और इसमें बड़े से बड़ा देखो इतना ही फिट किया जा सकता है, इससे स्पर्श होता हुआ, ठीक है। अब देखो कि ये मैक्सिमम ये कितनी हो सकती है, ये अगर मैं मान लूं कि अर्धगोले की जो रेडियस है वो बड़ी आर है और जो संपूर्ण गोले की जो रेडियस है वो छोटी आर है, तो इसका जो व्यास है, इसका जो डायमीटर है या इसकी जो रेडियस है यहां से लेके यहां तक, इसकी जो रेडियस है वो इसके कितने बराबर होगी, 2r के बराबर, इसके व्यास के इक्विवेलेंट होगी। यही संबंध होता है जब ऐसी बात होती है। बड़े अर्धवर्त से अगर छोटा बड़े से बड़ा अर्धवर्त काटा, बड़ा वर्त काटा जा सकता, सॉरी मैं वर्त की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पे क्या है कि एक बड़े से बड़े गोले में जो अर्धगोला है उसमें से अपन एक बड़े से बड़े गोला बिठाएंगे तो उसकी जो रेडियस है तो उसका दुगुना इसकी रेडियस के इक्विवेलेंट होगा। कैसे होगा, यहां से लेके यहां तक ये किसका बन गया, इसका डायमीटर बन गया। ये व्यास, भाई त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है, ये इसका दुगुना बन गया। यानी इसकी जो त्रिज्या है ये 14 सेंटीमीटर आर वाला है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 2r इक्वल टू कितना है, 14 है, तो r इक्वल टू कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कैसे आएगा, एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले में, अर्धगोले से एक बड़े से बड़े त्रिज्या के
संपूर्ण एक बड़े से बड़े त्रिज्या के गोले का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, दो क्वेश्चन पूछ लिए मैंने कि जिसकी जो अर्धगोला है, अब देखो अर्धगोले की त्रिज्या जिसको अपन ने कैपिटल आर माना है और ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक जो इसके अंदर जो देखो ये पड़ा है अपना जो बड़ा गोला, उसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो इसके 2r के, क्योंकि ये जो यहां से लेके ये व्यास बन रहा है, ये यहां से लेके सिर्फ क्या बनी है? r बनी है, r के बराबर। यानी कि जब दोनों में संबंध क्या होगा? r इक्वल टू 2 और स्मॉल r। ये स्मॉल r किसकी है? ये गोले की त्रिज्या है, और ये जो कैपिटल आ रहा है ये अर्धगोले की त्रिज्या है। आई होप सभी को ये बातें समझ आई होंगी। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है, और जो संपूर्ण गोले की त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। अब यहाँ पे देखो कि आर की वैल्यू क्या है? 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 2r, और यहाँ आर निकाली तो 7 सेंटीमीटर आ गई। अब दोनों में क्या निकालना अपन को? 4/3 पाई आर क्यूब यानी आयतन निकालेंगे तो 7 × 7 × 7। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा क्षेत्रफल? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 × 22/7 × 7 × 7। यहाँ से 7 काट दो, यहाँ अगर इसको करते हो 22×7 154 × 4, तो यानी यहाँ हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे इसको काटते हो 22/7 रखते हो, यहाँ पे 8 से कैंसिल हो गया तो 88 × 49/3। ये इसका आंसर हो गया। ये किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको घंटे में भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला आयतन है, क्योंकि इसमें 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाले में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपन इस बात को इजीली समझ सकते हैं। आज अपन ने इस पेयर को अपन डिटेल से करें हैं। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कभी एक घन होता है इस प्रकार से, और इसके अंदर एक बड़े से बड़ा गोला बिठाना है। चलो लिखो एक, नेक्स्ट हेडिंग लगाए, लिखो जब एक घन से या क्यूब से, जब एक क्यूब से बड़े से बड़ा गोले का निर्माण करना। ठीक है, कैसे होगा? ये देखो मेरा एक घन है, और घन की भुजा क्या होती है? इक्विवेलेंट होती है, उसकी सभी फलक बराबर होती हैं। और मैंने इसकी साइड मान ली, जिसको अपन ए बोलते हैं, ए है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसकी साइड है, और इसके अंदर मैं बड़े से बड़ा, यानी हर एक इस सतह को छूता हुआ और एक गोले का निर्माण कर दिया। ये दिखने में टच नहीं लग रहा, लेकिन इसके टच है, और इससे बड़े से बड़ा है। बाकी जो ये वाला भाग बच गया है, ठीक है, यानी इस वाले जो भाग बचा है, इसको छोड़ते हुए अपन क्या है कि इसमें बड़े से बड़े गोले का आयतन निकाल सकते हैं, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें संबंध क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? इसका ए यानी इसकी भुजा किसके बराबर होगी? इसके 2r के इक्विवेलेंट होगी, 2 × r के इक्विवेलेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक जो इसकी त्रिज्या होती है, ये जो भुजा है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, या इधर से ले लो, ये वाली भुजा इसके इक्विवेलेंट होगी। यानी ये पूरी भुजा है,
ये इसके व्यास के इक्विवेलेंट होगी। व्यास बराबर क्या है 2r, यानी त्रिज्या का दुगुना क्या होता है व्यास के बराबर। अगर मेरी a यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है तो मेरी रेडियस कितनी हो जाएगी, a इक्वल टू 2r और r इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2, यानी r आ गई मेरी 7/2। अब इसका इजीली निकाल सकते हैं सबसे बड़े, अगर मेरी a की साइड जितनी दे रखी है तो उसका आधा करो और उसका आयतन निकाल सकते हो। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और शायद इसको थ्योरेटिकल में जैसे कि फॉर्मूले में भी प्रूव किया जा सकता है। आपको बोलेगा कि इसका अधिकतम से अधिकतम आयतन क्या होगा, तो अपन लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब, और यहां मैंने r अपनी है a/2। क्यों हुई a/2, जैसा एज इट इज आपको दे रखा है। a की वैल्यू जो भी है, मैंने नहीं बोला कितनी है, लेकिन r की वैल्यू क्या है a/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 पाई a की क्यूब बटे में 8, यही अपने पास हो जाएगा। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2, यानी कितना हो जाएगा पाई a की पावर 3/6। ये मैथमेटिकल है और ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी इसको पूछा जा सकता है। इस प्रकार से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है और आपको मैथमेटिकल आंसर भी निकाले जा सकते हैं। बताया क्या है कि जब एक गन में अपन को क्या बिठाया है, एक बड़े से बड़ा गोला निकालना है, उसके अकॉर्डिंग। आई होप सभी को ये बातें समझ आई होगी। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो भुजा है, जो इसकी एक फलक है, वो इसके एक व्यास के बराबर होती है। व्यास क्या होता है, एक त्रिज्या का दुगुना, यानी भुजा के बराबर की a के बराबर, a मैंने एक भुजा मानी है और उसके बराबर क्या हो गया 2r हो गया। जब ऐसे ही किसी गनाब में जब एक गनाब से गनाब और यहां क्यूबॉइड, जब एक गनाब से बड़े गोले का निर्माण, जैसे कि क्या है, ये मेरा एक गनाब है, अब देखो मैं इसकी लेंथ ले लूं 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ ले लूं इसकी 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ले ली, और इसकी जो हाइट ले ली वो मैंने 7 सेंटीमीटर ली। ठीक है। अब जब भी गनाब है वो इस प्रकार का होगा तो उसके अंदर एक गोला बिठाया जाता है, तो उसकी हाइट के अनुदिश बिठाया जाएगा, ना कि उसकी लेंथ के अनुदिश, ना कि उसके, जब उसकी सबसे छोटी भुजा जितनी होगी उसी के अनुदिश बिठाया जाएगा, ना कि बड़ी भुजा की। इसके अकॉर्डिंग भी नहीं बिठा सकते, इसके अकॉर्डिंग भी नहीं काट सकते। अपन किसके अकॉर्डिंग काटेंगे, उसकी सबसे छोटी भुजा, चाहे वो ब्रेथ ही क्यों ना हो, सबसे छोटी भुजा चाहे वो लेंथ ही क्यों ना हो, सबसे छोटी भुजा यानी वो हाइट ही क्यों ना हो। अपन देखो यहाँ पे सबसे छोटी भुजा है वो इसकी हाइट है, क्योंकि गनाब में क्या होती है L इंटू बी इंटू एच उसका आयतन होता है, L इंटू बी इंटू एच उसका आयतन होता है, और इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे उसके आयतन में से निकालेंगे। अब देखो कि ये क्या हुआ, ये सबसे छोटी, और इसकी जो है H इक्वल टू क्या हो गया 2r। जब सबसे छोटी भुजा है ना उसका व्यास के बराबर होगा, अपन इजीली यहाँ से इसका वो निकाल सकते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है कि जो ये एक दीवार के आकार की बोला जाए, इसमें ईंटों की संख्या निकाल ली जा सकती है, तो एक ईंट क्या होती है, एक दीवार के जैसी ही होती है, वो भी एक गनाब के आकार की होती है। यानी एक 20 मीटर लंबी, या मैं मीटर में दे दूं, 20 मीटर लंबी, 15 सेंटीमीटर चौड़ी, 15 मीटर चौड़ी और 7 मीटर ऊंची एक दीवार में ईंटों की संख्या कितनी होगी, ब्रिक्स, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होंगी, कि वहां पे एक ब्रिक्स की 1 मीटर, या मैं बोलूं कि 50 सेंटीमीटर लंबी, 25 सेंटीमीटर चौड़ी और 20 सेंटीमीटर ऊंची ब्रिक की है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होंगी। तो देखो दीवार का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन अपन लिख सकते हैं, यानी 20 मीटर को अपन ने सेंटीमीटर किया मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई ये, और ये हो गया यहाँ पे 7 की जगह यहाँ पे देखो 7 सेंटीमीटर ही कर दूं, 7 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 50, 25 और 7 से 7 कैंसिल हो गया, 25 से 4 बार ये कैंसिल हो गया, 50 से 2 बार ये कैंसिल हो गया। यानी अपन लिख सकते हैं ईंटों की संख्या 20 गुणा 2 गुणा 15
गुणा 4 गुणा 100, ये नंबर ऑफ ईंट लगेंगी उस दीवार में। ऐसे हर चीज निकाल सकता है अपन। कोई भी एक लंबी दीवार ले सकते हैं, उससे आयतन उसके एक ईंट का पता है, माप पता है, उस पूरी दीवार का पता है। और क्या करते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग में होता है वो यही चीज तो करते हैं कि भाई इस कमरे में इतना इस प्रकार से मटेरियल लगेगा, ये चीज लगेगा, वो एक पोर्टफोलियो तैयार करके लगाते हैं। तो इसी से एस्टिमेट कॉस्ट भी तो लगती है। यानी एक अगर अपन को बोला जाए, अगर आपको पता हो कि चीन की लंबी सबसे दीवार क्या है, तो उसके अंदर कितनी ईंटों की संख्या है, तो आप उसमें उस दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेके आ जाओ और उसमें एक लगी ईंट का माप लेके आ जाओ, तो आप नंबर ऑफ ईंटें कितनी लगी हैं आप उसमें निकाल सकते हो। आई होप सभी को ये वाला एरिया एंड वॉल्यूम 3D सरफेस का, जिसमें कौन भी आ गया, जिसमें स्पेयर भी आ गया, जिसमें क्यूब भी आ गया, जिसमें क्यूबॉइड भी आ गया, और लास्ट में स्पेयर और हाफ स्पेयर भी आ गया, सभी को ये बातें समझ आई होंगी। आई होप सभी ने इस चैप्टर को अच्छे से आनंद में मजे किए होंगे, क्योंकि करना क्वेश्चन वही आएंगे जो एग्जाम में यहाँ बताए गए हैं। मैं ये बोलूँगा, ये नहीं बोल रहा कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलर आप रट लो या उठा लो। एक फॉर्मेट बताया आपको, हर एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को समझो, अच्छे से उसको निकालो, अच्छे से उसकी पर अभ्यास करो। हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपसे सोल्व होगा, चाहे वो ब्रिक्स की संख्या हो, चाहे अर्ध गोले में संपूर्ण गोला निकाला गया हो, चाहे घन से एक स्पेयर निकाला गया हो। घन से आप क्या निकाल सकते हो, कौन भी निकाल सकते हो। घन से आप उसका जो एक बेलन होता है, सिलेंडर होता है, वो भी निकाल सकते हो। वो किससे, जो सबसे बड़ी भुजा के अकॉर्डिंग ही कटेगा। देखो कि अगर आप इसमें शंकु से वो निकाल रहे हो, तो जितनी उसकी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग, उसकी और हाइट के अकॉर्डिंग वो लंबाई हो जाएगी। जिसकी उसकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग वो उससे स्पेयर भी निकाला जा सकता है, उससे सिलेंडर भी निकाला जा सकता है। तो हर एक दूसरी चीज का आयतन परिवर्तन किया जा सकता है, एक से दूसरी चीज में रूपांतरण किया जा सकता है। यही इस दुनिया की प्रकृति का नियम है, रूपांतरण करना। चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड, अब आज एजुकेशन कर रहे हो, कल आपको जॉब करोगे, तो आप क्यों कर रहे हो एजुकेशन, ये क्यों पढ़ रहे हो, इसका रूपांतरण आपको किस में करना है। एक एग्जाम देना है, एग्जाम में पास होना है, फिर आपको इसके लिए पढ़ाई और किस लिए चाहिए। पढ़ाई चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी पढ़ाई चाहिए होती है। आई होप सभी मैं जो बोल रहा हूँ उस बातों को समझ रहे होंगे कि ट्रांसफॉर्मेट ही तो करना है भाई। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करके आपको क्या करना है, आपको ये चीजें सीख के, और एक एग्जाम होगा, एग्जाम में अपने आप को इम्प्लीमेंट करना है, उसमें अच्छे से मेहनत करके उस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। फिर जाके इसी जो नॉलेज है इसको ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी जो काबिलियत है उसको उस एग्जाम में प्रूव करो, और फिर उसके बाद जॉब करो, जैसा कि सभी करते आ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी करोगे। चलो आज के लिए इतना ही। घर पे सभी स्वस्थ रहें, और साथ ही मैंने जो SSC का जो स्कैम चलता आ रहा है उसके बारे में बताया है। चलो स्कैम ना बोल के उस बात को कि एक आंदोलन भी जैसे उस बात को नहीं कहा जा सके, कि सरकार को जागरूक करने के लिए एक छोटा सा मैसेज है वो आपको करना है कि बेरोजगार युवाओं की तरफ भी सरकार का ध्यान जाए। इस बात को उसके लिए अवगत करवाने के लिए अपन जो भी अपना बन सके, मैसेज से, कहीं भी ट्विटर से, जहाँ से भी अपन कर सकते हैं, इंस्टा से, वहाँ करो और सरकार को बताओ कि देखो सर हम भी बेरोजगार हैं, हमारे पास आज के टाइम में लॉकडाउन काल में हमारे पास रोजगार नहीं है। तो सभी उस चीज़ को फॉलो करें, और उस सेशन को ज़्यादा अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।